हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सपना होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करके और आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। लेकिन सबसे पहले सवाल मन में आता है कि क्या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता है? क्या बिना कोचिंग के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्या बिना कोचिंग के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या तरीके हैं या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी अगर हम तैयारी करें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तो उसमें बिना कोचिंग के सफलता कैसे हासिल करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि बिल्कुल 100% ये हो सकता है कि आप बिना कोचिंग के तैयारी करें और आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। तो जब हमें ये पता लग गया कि बिना कोचिंग के तैयारी की जा सकती है और हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब मेन मोटी मोटी बातें जिसको अगर हम अपनी तैयारी के दौरान पालन करें तो हमें एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें कितनी बुक्स पढ़नी है, कितने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, इसका हमें पता होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, जिसमें मैंने सारी किताबों के बारे में लिखा है कि अगर आप ये मेन बेसिक किताबें हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो एक नॉलेज बेस जो यूपीएससी चेक करती है वो तैयार हो जाता है। सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी किताबें पढ़नी होती है, उसके अलावा कुछ बुक लिस्ट है। उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने किताबें फॉलो की थी या जो मोस्टली लोग जो करते हैं, उसमें मैंने एक समराइज कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, जब आपको पता चल गया कि इन्हीं किताबों को पढ़ना है तो फिर क्या उन किताबों को बार बार पढ़ना है, उनसे नोट्स बनाने या नहीं बनाने, ये सारे डाउट मन में आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उसको मल्टीपल लेयर्स में पढ़ें। जब आप एक बार पहली बार बुक को पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ नई चीज़ें होती है उसमें। आप सेकेंड टाइम उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और नई चीज़ें पता चलेगी जो आप पिछली बार आपने नहीं ध्यान दिया होगा। थर्ड टाइम जब आप उसी बुक को दोबारा पढ़ेंगे वापस, तो आपको पता चलेगा कि जो पिछली बार आपने पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा जो है वो और है इस बुक में पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि हमें बहुत ज़्यादा लिख के और नोट्स बनाने की बजाय हमें मल्टीपल रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, या जो लोगों के मन में डाउट होता है, वो ये है कि कितनी देर पढ़ना चाहिए। क्या यूपीएससी क्लियर करने के लिए 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है? क्या आईएएस बनने के लिए 20 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है? प्रैक्टिकली हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबकी फिजिकल जो लिमिटेशंस हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा देर हम नहीं पढ़ सकते। कंसंट्रेशन का लेवल भी धीरे धीरे गिरता जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 8 से 10 घंटे डेली अगर इफेक्टिव रेगुलर स्टडी करते हैं, जिसमें मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, आप 4 घंटे कोचिंग क्लास अटेंड कर लिया या यूट्यूब पे 6 घंटे वीडियो देख लिया, उसको मैं इफेक्टिव पढ़ाई नहीं मानता। इफेक्टिव पढ़ाई का मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लगभग अगर डेली आप 7, 8, 10 घंटे अगर पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है सबका, तो आपका काफ़ी अच्छा चांस है कि आपकी जो लगभग 1 से 1.5 साल का जो एक टाइम फ्रेम लेके आप चलते हैं, उसमें आपका नॉलेज बेस तैयार हो जाए, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तीसरी चीज़ जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिए करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको यूपीएससी के जो पुराने साल के पेपर्स हैं उनको देखना चाहिए। यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको देखते रहना चाहिए, और पुराने साल के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि इस बार यूपीएससी क्या पूछ सकती है। अगर ये वाली स्किल्स आपने डेवलप कर ली तो फिर आपका काम लगभग काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि यूपीएससी क्या पूछ रही है, फिर तो आप तैयारी कर ही लेंगे। तो ये वाली चीज़ जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। पर ये कैसे डेवलप होती है, वो होगा कि आप पुराने साल के पेपर देखें, साथ ही साथ जो है आप बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस करें। आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें, या फिर जो अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्री में जो बहुत सारे टेस्ट पेपर्स वगैरह आते हैं, तो आप उन्हीं को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन पेपर्स को आप सॉल्व जब करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां हम एग्जाम में कर सकते हैं, और हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि मेंस में तो सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको ये चीज़ों का जो एक रफ आइडिया है वो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लग जाएगा। उसके अलावा एक डाउट ये आता है कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बीच में हमारी कंसंट्रेशन टूट जाती है, या फिर अगर हमारी स्टडी में बीच में ब्रेक आ जाता है तो उसको कैसे कवर करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में कोई काम आ गया है, अगर कोई ब्रेक आ गया, तो आपको फिर से फ्रेश तैयारी करनी चाहिए।
लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मोस्टली जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है उसके लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो है वो आपको कंटिन्यूसली रीडिंग करते रहना चाहिए, तो आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ब्रेक ना हो। फिर ये आता है कि इतना सारा आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं और तमाम वीडियो बने हुए हैं और इनका कितना इस्तेमाल किया जाए। तो अगर मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर ट्यूटर या अगर आपको कोई पर्टिकुलर कहीं चैनल से आपको एक कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा जो है वो फोकस सेल्फ स्टडी पे करना चाहिए। फिर एक मन में डाउट आता है कि लगभग कितने साल में यूपीएससी क्रैक हो जाता है। जो भी यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं उनसे लोग सबसे पहले पूछते हैं क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था, क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था। ऑनेस्टली स्पीकिंग जरूरी नहीं है आपका पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो या 5वें अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और अगर आपने हर स्टेज पे अगर अच्छी मेहनत कर ली तो लगभग 2 या 3 अटेम्प्ट में आप मान सकते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जो है वो ऑनेस्टली 3rd अटेम्प्ट था, उसमें मैं एग्जाम क्लियर कर पाया। तो ये चीज़ें तो वेरी करती रहती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और डाउट आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर का जिस्ट पढ़ना चाहिए। अगर मुझसे पूछें तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आपको एक न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना चाहिए, भले ही आप उसको आधे घंटे पढ़ रहे हैं, भले ही आप उससे नोट्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली डेली आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए आई थिंक हिंदुस्तान या जनसत्ता जो अच्छा न्यूज़पेपर है, और जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं दोज हू आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश, उनके लिए मेरे इन माय ओपिनियन इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। और उसमें भी एक एक्सप्लेन करके सेक्शन आता है जहाँ पे वो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा देते हैं। और आजकल लगभग हर न्यूज़पेपर जो है वो ट्राई करता है कि यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पढ़े। तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला सेक्शन अच्छा है। द हिंदू भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन एक्सप्रेस इज अ बेटर न्यूज़पेपर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बिना कोचिंग के भी यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। और मैंने खुद जो है वो कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने अपनी पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से की थी। एक और चीज़ है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, उसके लिए कई बार आपका जो है वो क्योंकि एडवांस लेवल का पूछा जाता है उसमें, तो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आता है, बहुत कम आपका बेस है, तो आप उसकी कोचिंग ले सकते हैं। अदरवाइज जनरल स्टडीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि कोचिंग लेने की ज़रूरत है। और अगर ऑप्शनल भी आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसके लिए भी कोचिंग करने की ज़रूरत है। टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वगैरह हैं तो वो तो आपका जब बैकग्राउंड होगा तभी आप कर पाएंगे, या फिर जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है बिना कोचिंग के यूपीएससी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।